हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। ये लाइन दोस्तों आपने भी सुनी होगी, पर दोस्तों आज की दुनिया में जितना जरूरी हार्ड वर्क है उतना ही जरूरी है स्मार्ट वर्क। ये दोनों किसी सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। दोनों ही इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए बेहद ही जरूरी हैं। लेकिन बिना किसी अच्छी स्ट्रेटेजी के सक्सेसफुल होना बिना रेत के ढेर में से सुई ढूंढने जितना मुश्किल है। सही कहा ना? वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों कि टॉपर्स टॉप करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगाते हैं? आखिर कैसे ये टॉपर्स खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेते हैं और कैसे ये कम समय में पढ़ाई करके टॉपर बन जाते हैं? अगर आप भी इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं, तो आखिर तक जुड़े रहिए। नंबर 1, रीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। दोस्तों 2012 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया कि एक या दो सब्जेक्ट्स में गहराई से गोता लगाने की तुलना में हर दिन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना ज्यादा असरदार और आसान होता है। एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना आपको फोकस रहने में दिक्कत करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर होगा आप हर दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ा करें, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक अगर आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने से आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में मिक्सअप हो सकता है और आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। वहीं अगर आप हर रोज हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इससे आपको चीजें याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और कोई इन्फॉर्मेशन मिक्स भी नहीं होगी। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि भले ही आप थोड़ा पढ़ें, लेकिन हर दिन सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ें और किसी भी सब्जेक्ट को आगे के लिए ना छोड़ें। नंबर 2, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। ये सेंटेंस तो दोस्तों आपने जरूर सुना होगा कि बेस आपका जितना मजबूत होगा, इमारत का गिरना उतना ही मुश्किल। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास पढ़ाई करने के लिए कम समय बचा है तो ऐसे में आप ये देख लें कि क्या आपको बेसिक नॉलेज की अच्छे से जानकारी है, क्योंकि भाई लोग ऐसा ना होने पर कम वक्त में ज्यादा पढ़ाई करना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो समय है जिसमें आप अपनी पढ़ाई की रेस में दौड़ना तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपका ये जानना बेहद ही जरूरी है कि क्या आप सही डायरेक्शन में दौड़ भी रहे या नहीं। क्योंकि अगर इस वक्त आप बिना बेसिक नॉलेज के आंख बंद करके पढ़ाई करेंगे ना और अपना समय बर्बाद करेंगे और सही दिशा में नहीं चलेंगे, तो भाई देखो इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा करने पर आपको फेलियर के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा और आपके दिमाग में कुछ भी अच्छे से नहीं बैठेगा। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि सबसे पहले आप अपनी बेसिक नॉलेज पूरी तरह से क्लियर कर लें और जो भी विषय आपसे छूट चुका है या जिस भी टॉपिक में आप कमजोर हैं उसके लिए अलग से समय निकाल कर पढ़ाई करें, ताकि आपकी इस साल की पढ़ाई पूरी हो सके और आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस के बिल्कुल सही जवाब लिख पाएं। नंबर 3, टेक शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि लगातार 4 घंटे पढ़ाई करने से कहीं बेहतर होता है थोड़ी थोड़ी देर के टुकड़ों में पढ़ाई करना। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा, भैया ऐसे कैसे? तो आइए बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई के बीच में 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आप भी ये देख पाएंगे कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको काफी अच्छे से समझ में आ चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा करने से आपके दिमाग पर एक साथ वर्कलोड नहीं पड़ता और दिमाग ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है, जिसके कारण आप पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पाते हैं। हम आपको बता दें कि पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप टीवी या मोबाइल देखने बैठ जाएं, बल्कि सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत अपनी पसंद का म्यूजिक सुने या फिर वॉक के लिए बाहर चले जाएं या फिर कोई एक्सरसाइज करें और फिर उसके बाद ही पढ़ाई करें। और आप जब भी पढ़ाई करें तो लगातार पढ़ाई करने से बचें। स्टडी के दौरान दोस्तों कुछ समय का ब्रेक आप जरूर लें। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आपके पास पढ़ाई करने के लिए समय कम है तो इसके लिए समय का प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि 3 घंटे में 15 घंटे वाली पढ़ाई हो जाए तो करना यह है कि सभी सब्जेक्ट्स के मुताबिक अपने समय का आप मैनेजमेंट करें, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, तभी आप कम समय में ज्यादा स्टडी कर पाएंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम्स भाई आने वाले हैं 3 महीने में, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सभी सब्जेक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। आप देखें कि आपके सब्जेक्ट में कितने पीछे हैं और क्या आप इन सभी सब्जेक्ट्स को 3 महीनों में कवर कर सकते हैं। अगर हाँ तो पढ़ाई में जुट जाएं और पेपर के अनुसार अपना एक शेड्यूल तैयार करें और पूरी ईमानदारी के साथ उसको फॉलो करें, ठीक है। नंबर 5, फोकस ऑन योर गोल। आज के समय में ज्यादातर बच्चे अपने घर वालों पर बिल्कुल ही निर्भर हो चुके हैं। वो अपने भविष्य को बिल्कुल भी दोस्तों गंभीरता से नहीं लेते और यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो अपनी जिंदगी के किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो ऐसे बच्चे दुनिया को अपने हिसाब से नहीं बल्कि दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है या आपको 80% लाने हैं या 100% लाने हैं, तो आप खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई के बाद मिलने वाले अच्छे परिणामों के बारे में सोचें। यह आपको स्टडी की इंपॉर्टेंस की याद दिलाएगा और आपका स्टडी में इंटरेस्ट जगाएगा। एक बार जब आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं ना, तो आप उसे और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। आप अपने मन और बुद्धि को बता दें कि अब आपको स्टडी पर पूरी तरह से कंसंट्रेटेड होना है। जब आपका मन आपके आदेशों का पालन करने लगेगा, तब सब कुछ अपने आप सिस्टमैटिक वे में हो जाएगा और आपके एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल निश्चित और सही समय पर पूरी हो जाएगी। नंबर 6,
सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। दोस्तों ये बात तो आपने जरूर अपने टीचर से सुनी होगी कि आपके 80% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। इस बात किसी का पुराने जमाने के राजाओं से भी ले सकते हैं। ऐसा देखा जाता था कि जब भी वो युद्ध के लिए जाते थे तो सबसे पहले युद्ध के मैदान का मुआयना करते थे। ठीक इसी तरह से आप भी इस बात को अपने ऊपर कुछ ऐसे ही लागू कर सकते हैं। आप जिस एग्जाम में अपेयर करने जा रहे हैं उस एग्जाम का मुआयना करना मतलब उससे रिलेटेड सभी जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है। आपको आने वाले एग्जाम से जुड़ी हुई सारी बातें पता होनी चाहिए कि एग्जाम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। आपको देखना चाहिए कि बोर्ड का क्या पैटर्न रहता है और वो किस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इन सब बातों का अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि आपको लास्ट 3 to 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हल करने हैं और उन्हें अच्छे से एनालाइज करना है, जिसके बाद एग्जाम्स में आप अपने प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सटीक तरह से लिख पाएंगे और आपको सोचने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स आपके बहुत काम आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी न करें और पढ़ाई से जुड़ी इन सभी अमेजिंग टिप्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।